स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसी प्रैक्टिस सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2011 में। कब लागू हुआ था? 2011 में लागू हुआ था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के लिए अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो ये किस वर्ष निर्धारित किए थे? तो ये किए थे 1985 में। कब किए थे? 1985 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो कौन है जो भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो ये देता है एक मार्ग। कौन देता है? एक मार्ग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो भारत के वे कौन से दो राज्य हैं जो खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो वो हैं महाराष्ट्र एवं गोवा। कौन से हैं? महाराष्ट्र और गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है सिक्किम में। किस राज्य में होता है? सिक्किम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है जो काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में? तो वो है केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सा अनाज उपयुक्त है? तो ये है चावल। कौन सा उपयुक्त अनाज है? चावल उपयुक्त अनाज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो ये होती है केरल में। किस राज्य में होती है? केरल में आर्द्र कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान है? तो चाय के बागान सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ये है असम में। किस राज्य में है? असम राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र किस फसल में है? तो वो है चावल में। किस में है? चावल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो कोयले की मात्रा सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये है
हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो कौन सी बेरोजगारी अधिकतर है? तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी? संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है IBRD का। किसका? IBRD का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये दिया था महबूब अल हक ने। किसने दिया था? महबूब अल हक ने। किसने? महबूब अल हक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट किस राज्य ने सर्वप्रथम जारी की थी? तो ये जारी की थी मध्य प्रदेश ने। किसने की थी? मध्य प्रदेश ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था है आयात निर्यात बंद। क्या है? आयात निर्यात दोनों ही बंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो ये किस में दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व। किस आधार पर? उद्यमों का स्वामित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है व्यापार क्षेत्र का। किसका है? व्यापार क्षेत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1950 में। कब हुई थी? सन 1950 में। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।